नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम के आज ट्रिपल एम प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये प्रोग्राम हमने स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाया है जिनको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके मन में कुछ क्वेश्चंस है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके कुछ क्वेरीज है। तो मेरी गुजारिश है, एक बार हमने बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बनाए हुए हैं, तो अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चन होता है, आपके मन में भी कुछ डाउट होता है, तो मेरी गुजारिश है एक बार बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, वो देख लीजिए। उसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन होता है तो हैशटैग आस्क ट्रिपल आई ईएम लिख के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट विल बी मच प्लेजर टू गिव यू द आंसर ऑन दिस। तो अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करता हूं तो मिस्टर बीइंग नागपुरियन करके हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेरी सारे व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो एक बार आपका नाम, नंबर और आप किस सिटी से बात कर रहे हैं वो भी आप दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ बीइंग नागपुरियन की, तो सर, डू वी हैव टू रेसिडेंट नियर और स्टे नियर पोर्ट्स टू डू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा नागपुरियन जी। कि उनका क्वेश्चन ऐसा है कि क्या मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो क्या मुझे पोर्ट के नज़दीक रहने की ज़रूरत है तो ही मैं कर सकता हूँ? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है एक्सपोर्टरों की कि अगर मैं पोर्ट के नज़दीक हूँ तो ही मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ बना के रखी हुई है। आप मेजर जितनी भी बड़ी सिटीज़ है उन सारी सिटीज़ के अंदर गवर्नमेंट ने ड्राई पोर्ट्स बना के रखे हुए हैं। आप पूछोगे ड्राई पोर्ट क्या होता है? ड्राई पोर्ट यानी ऐसी जगह आपकी सिटी के अंदर बना के रखी हुई है जहाँ पे कस्टम वाले बैठते हैं, वहाँ पे सारा कस्टम क्लियरेंस से लेके सारी चीजें वहां पे चली जाती है। सिर्फ वेसल के ऊपर लोड करना हो, राइट, तभी वो कंटेनर पोर्ट के ऊपर आता है। उसके लिए भी रेलवे का नेटवर्क बनाया हुआ है, जिसके गवर्नमेंट की एक बॉडी है कॉन्कॉर करके, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो सारा का सारा बाय रेल या बाय रोड जो मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा ध्यान देके काम करती है, राइट। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पोर्ट के नजदीक हो तो ही एक्सपोर्ट कर सकते, क्योंकि आप सोचिए हिमाचल से एप्पल भी एक्सपोर्ट होता है, राइट, और दिल्ली या जम्मू कश्मीर से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है। कैसे होती होगी? इंडिया के हर कोने में से हर कोने में प्रोडक्ट जा रही थी। तो ये इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी गवर्नमेंट की अच्छी फैसिलिटीज है। तो आप जिस भी मेजर सिटी में हो, जैसे आपने नागपुर की बात की, तो नागपुर के अंदर आपने लिखा है बीइंग नागपुरियन, यानी आई बिलीव यू मिस बी नागपुर से होंगे आप, राइट। तो आपके नागपुर के अंदर ही ड्राई पोर्ट यानी आईसीडी, इनलैंड कंटेनर डेपो बनाया गया है, जहां पे सारा का सारा एक्टिविटी होता है। ये किस तरह से पता है? सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो इट इज लाइक आईआरसीटीसी की साइट, राइट। आज से अगर 10 साल पहले हम लोग जब आईआरसीटीसी की साइट नहीं थी तब क्या करते थे? रेलवे की लाइन में लगे रहते थे हम लोग सब। जब नंबर लगता था बुकिंग करवाने का तब जाके बुकिंग करवाना पड़ता था। पर जब आईआरसीटीसी की साइट बन गई, हमने ऑनलाइन टिकट बुक कर दी। अब जब भी मुझे मेरी ट्रेन आने वाली उसी वक्त मुझे स्टेशन के ऊपर आना है, राइट। ये चीज़ उन्होंने सिस्टमेटिकली इस तरह से की हुई है कि पोर्ट के ऊपर एकदम से लोड नहीं पड़े और आपकी जो भी सिटी है वहाँ पे ही सारी आपको फैसिलिटीज मिल जाए, कस्टम ऑफिसर्स भी वहाँ पे ही मिल जाए, आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्लेम के आपके पोर्ट से ही करना है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो जाए। आपको बाय रोड क्लियरेंस करके बाहर मटेरियल पोर्ट पे पहुंचाना है या बाय रेल पहुंचाना है, वो सारी फैसिलिटी आपकी सिटी में मिल जाती है, राइट। सो आपको ये डर रखने की जरूरत नहीं कि मैं अगर पोर्ट के नज़दीक हूं तो ही एक्सपोर्ट मैं कर सकता हूं, राइट, क्योंकि जरूरी नहीं है पोर्ट के नज़दीक होना, किसी भी कोने में हो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। यही सारी मीथ, यही सारी गलत फहमियाँ हम लोग हमारे प्रोग्राम के दौरान क्लियर करते हैं, राइट, कि कैसे काम करोगे, आपकी आईसीडी के ऊपर कैसे काम करोगे, ड्राई पोर्ट का कैसे यूज करोगे, नियर बाय पोर्ट के ऊपर कैसे चढ़ाओगे। आज गुजरात में बैठे, गुजरात के अंदर 4 नियर बाय पोर्ट्स हैं, तो कौन से पोर्ट में कैसे यूज करोगे, इसके लिए भी हमारा अपार्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोग्राम स्पेसिफिक एक शिपिंग एंड लॉजिस्टिक का प्रोग्राम चलता है, जिसके अंतर्गत हम लोग शिपिंग लॉजिस्टिक कैसे मैनेज होता है, कंटेनर कैसे प्लान होते हैं, कैसे कंटेनर वेसल पे जाते हैं, वेसल से कैसे लोड होते हैं दूसरी कंट्री में जाते हैं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम लोग सिखाते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि एक बार प्रॉपरली ये सिस्टम सीख लीजिए। इसको एक रेगुलर पढ़ाई मत समझिए, ये एक आपका सिस्टम समझने का काम है कि ये सिस्टम कैसे काम का। कोई भी चीज़ मुझे करनी हो तो मुझे उसकी बेसिक सिस्टम का बेसिक नॉलेज लेना ज़रूरी होता है, और उसके बाद भी हम लोग आपको सपोर्ट देते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोग्राम कर लिया नहीं आप कौन या हम कौन, क्योंकि हमारा ये मिशन चल रहा है। हम लोग कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं या तो कोई क्लियरिंग फॉर्डिंग एजेंट नहीं है। हम लोग खुद एक्सपोर्टर है, हम लोग खुद जानते हैं कि डे इन डे आउट एक्सपोर्टर को क्या क्या चेंजेस आती है, उसके हिसाब से हर महीने हमारा प्रोग्राम हम लोग अपडेट करते रहते हैं ताकि आपको भी लेटेस्ट चीज़ें आपके पास पहुंचती है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि एक बार प्रॉपर्ली सिस्टम को समझ लीजिए, जानिए, तो आपका एक्सपोर्ट भी स्मूथली हो सकता है। आई एम श्योर बीइंग नागपुरियन जी आपको आपका आंसर मिला होगा।
अगर आपको मेरा आंसर अच्छा लगता है तो मेरी गुजारिश है आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर जागरूक हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको भी रेगुलर बेस पे सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए हम सब मिलके भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।